वेलकम बैक टू मास्टर ट्रिक्स। मास्टर ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये सेशन जो है वो एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स हैं जो कि क्लास थर्ड के हैं। इससे आपको सेंट्रल टीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इसमें पॉइंट वाइज आपको बताया गया है, एक एक टॉपिक में से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया गया है। आप इसको देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्लास थर्ड का है एनसीईआरटी चैप्टर 1 से लेकर 24 तक का। इसमें पहला पॉइंट जो है, पॉइंट वाइज ही इसमें सारा कुछ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, चूहों के देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की बेहतरीन सेंसेस होते हैं। तो चूहा है वो देख तो कम सकता है लेकिन उसके सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में चीनी डालते हैं। वो कौन सा शहर है जहाँ पे चीनी दाल में डाली जाती है? तो नागपुर है। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भाव दिखाई जाती है जिसे मुद्रा और भाव कहते हैं। मुद्रा और भाव इसमें डांस में दिखाया जाता है, हाथ के माध्यम से और चेहरे के माध्यम से। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? उल्लू होगा। पक्षी के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। इनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए उगते रहते हैं। ब्रेल से सवाल है क्या? ब्रेल से पूछा जाता है कि ब्रेल क्या है। ब्रेल लिपि जो है ये क्या है, ये पूछा जाता है। तो ब्रेल लिपि जो होता है वो अंधे व्यक्ति जो पढ़ने के लिए यूज करते हैं वो ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। तो ये मोटे कागज़ पे होती है और नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को उभारा जाता है। इसमें नुकीले नुकीले होते हैं। फिर इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि ये ब्रेल उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे? इसकी खोज किसने, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने की थी और ये फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में इनके एक टूल से, इनके पिताजी के एक टूल से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उसमें 6 बिंदु बने होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। ब्रेल लिपि का आपके यूज नहीं होता है, कंप्यूटर पे भी होता है। अगर आप इसका चित्र दिखाएंगे, जब कॉपी पे देखेंगे तो आपको दिखेगा इस पे एक्चुअल, तो बच्चे भी समझ पाएंगे इसमें कैसे क्या होती है, ब्रेल लिपि क्या है। ठीक है ना? शुरुआत में जो बर्तन थे तो वो पत्थर के या फिर चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में बर्तन किससे बने होते थे? तो पत्थर से बनते थे और चिकनी मिट्टी से बनते थे। कहवा यानी चाय बादाम और इलायची के साथ ली जाती है कहाँ? श्रीनगर में। डल लेक कहाँ पे है? ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। डल लेक श्रीनगर में है। इससे रिलेटेड जो आपका सवाल और पूछा जाता है सेंट्रल टीटी में, शिकारा क्या है? ये पूछा जाता है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट जो होते हैं डल लेक में इंजॉय करते हैं। जिस नाव से इंजॉय करते हैं उसका नाम क्या है? शिकारा। और भी इसमें देखते हैं, हाउस बोट श्रीनगर में ही पाई जाती हैं। हाउस बोट मतलब जो बोट पे घर नहीं बने होते हैं उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट, पक्षी फल को कीड़ों से बचाते हैं और कीड़ों को खाते हैं। कीड़ों को जब खाते हैं तो उससे पक्षी क्या करते हैं? पेड़ फलों को बचा रहे होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बज्जू गांव कहाँ है?
जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा बज्जू गांव कहाँ है, राजस्थान में है। सिंबल्स ज़रूरी है मैप के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिंबल से क्या मतलब है, जब आप देखते होगे मैप तो इसमें ये ऐसे मैप बना होता है, ऊपर उत्तर लिखा होता है, यहाँ पे नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है। जब भी हम मैप को देखते हैं तो उत्तर की तरफ रख के देखते हैं, उसका शीर्ष स्थान कहाँ, उत्तर की ओर रखते हैं। आप मैप देखिएगा उसमें ऐसे एरो सा बना होगा और ऊपर लिखा होगा उत्तर। डिस्कस द रीयूज ऑफ वाटर, मतलब है इसमें बच्चों को जब इस पे बात करेंगे रीयूज ऑफ वाटर, तो इसमें बच्चों को क्या पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ये एक आपका टॉपिक है क्लास 3rd में। इसमें से और सवाल क्या है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, वो कौन सा देश है जहाँ पे सांप खाए जाते हैं, तो हांगकांग आपके टॉपिक में दिया है, उसी का नोट्स है ये। इसके सूप को लिंगहुफेन लिंगहुफेन कहते हैं। लिंगहुफेन क्या है, ये सांप के द्वारा जो सांप का सूप होता है इसे क्या कहते हैं, लिंगहुफेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियाँ पकाकर खाते हैं। सरसों के तेल में मछलियाँ पकाकर कहाँ खाते हैं, कश्मीर में, जबकि गोवा में नारियल के तेल से। तो आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर में किससे खाते हैं और गोवा में किससे खाते हैं, नारियल पे। गोवा में नारियल के दिखता है तो नारियल के तेल से खाते हैं। केरल में कोकोनट ट्री पाए जाते हैं। कोकोनट ट्री कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। वल्चर मरे जानवर को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई जैसे होती है। पूछा जा सकता है किस पक्षी की चोंच सुई जैसी होती है, तो वो कौन सा है, हमिंग बर्ड है। कबूतर की चोंच गुलाबी, पंख ग्रे होते हैं। ऐसे पूछता है सवाल को, किस पक्षी के चोंच गुलाबी और पंख ग्रे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कबूतर होगा। असम से इससे सवाल पूछा जाता है, वह कौन सा राज्य है जहाँ पर घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और ये बांस के बनाए जाते हैं, अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, असम। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और ये बांस के बने होते हैं, अंदर भी लकड़ियाँ प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कैसे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अभी इससे और एक सवाल आ गया, मनाली मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ पे पत्थर व लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, पत्थर से भी और लकड़ी से भी घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में जो घर बनते हैं वो मड यानी कि मिट्टी के बने होते हैं, और छत जो बनी होती है वो काहे से बनी होती है, इनकी झाड़ियों से। झाड़ियों से आपने पुराने मकान देखे होंगे जो गांव में बनते थे, उसी तरह से कुछ इनका होता है कि मड की दीवार बनाई जाती है, मिट्टी की दीवार बनाई जाती है और झाड़ियों की छत बनाई जाती है। टैंक को टैंका भी कहते हैं। टैंक क्या होता है, जो गड्ढा नहीं खुदा होता है उसको हम लोग टैंक बोलते हैं, उसको ये टैंका भी कहते हैं। ज़मीन में गड्ढा खोद कर बनाया जाता है आंगन में टैंक। इसका ये प्रयोग करते हैं कैसे कैसे, ढालू छतें बनाते हैं। छतें कैसे बनाते हैं, ढालू बनाते हैं, बारिश का पानी गिरने के लिए इसी में छाना जाता है, इसी में पानी छन जाता है और फिर इसी का प्रयोग इसमें कर लेते हैं लोग पीने में। इस हिसाब से ये बनाते हैं गड्ढे को, जिसमें इसका यूज आ जाता है पानी का। ये तो यहाँ तक क्लास 3rd की क्लास का जितना भी जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ तक कवर होते हैं। अब आगे वाले वीडियो में इससे आगे वाली क्लास 4th और क्लास 5th के जो EVS के हैं क्वेश्चंस वो कुछ इसी तरह से लेके आएंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका जो पेपर में सवाल आएगा तो आप इससे रिलेटेड सवाल कर पाएंगे। धन्यवाद।